एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। शारदा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको, जब आप ऐप को ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद सबसे नीचे कॉर्नर में यहाँ पर देख रहे होंगे, सत्र 2022-23 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने हेतु, तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कक्षा चुनने के लिए हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपके स्कूल की कक्षाएं हैं वो यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्लास 2, 3, 4। अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो 5 तक की कक्षाएं दिखाई देंगी। अगर कंपोजिट है तो 2 से 8 तक की कक्षाएं दिखाई देंगी। और अगर केवल जूनियर है तो 6 से 8 तक की कक्षाएं यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हमें जिस भी क्लास में हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस क्लास को हमें यहाँ पर ओपन करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। देखिए, जो भी कक्षा है उस पर हम क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लास 2 को क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आपके दिखाई देते हैं। तो किसी भी एक स्टूडेंट्स को जिसको आप आउट ऑफ स्कूल में चिन्हित करना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उस पर आप क्लिक करते हैं। तो मैंने कोई भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने ये बच्चा सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाता है, सभी फील्ड को भरना अनिवार्य तथा छात्र छात्रा की ड्रॉप आउट की कक्षा पहले कक्षा से आगे की चुने। तो छात्र छात्रा ड्रॉप आउट है या कभी नामांकन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम जो ड्रॉप आउट बच्चों का, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जो ड्रॉप आउट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले कितने माह से ड्रॉप आउट है, कितने माह से ड्रॉप आउट है, तो इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के लिए जब भी हमने बच्चे का एडमिशन किया है, मान लीजिए हमने अब एडमिशन किया है, तो अप्रैल से और अब तक की जो डेट है वो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। अप्रैल से जो भी महीना होगा तो उसको यहाँ पर हम काउंट करके लिख देंगे। अब उसके नीचे है किस कक्षा से ड्रॉप आउट है, तो जो भी कक्षा है तो उससे पहले की कक्षा हम यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि कक्षा अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो कक्षा 2 ही यहाँ पर खुलकर आती है, तो कक्षा 2 ही हमें यहाँ पर दिखानी होती है। मान लीजिए मैं कक्षा 2 यहाँ पर दिखा देता हूँ। और विद्यालय न आने के कारण में अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं विद्यालय न आने के कारण में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने आते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो आप देखते हैं अपने घर के कार्यों में लगे रहना, कचरा बीनना, घरेलू नौकर, ईंट भट्टों या खदानों में काम करना, गैराज फैक्ट्री में काम करना, कृषि व्यवसाय, पुश्तैनी दस्तकारी, छोटे होटल ढाबों में काम करना, भाई बहनों की देखभाल। इस तरह से कुल मिलाकर ये यहाँ पर 19 कारण दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं मिलता है तो सबसे नीचे का जो ऑप्शन है अन्य, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगता है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपका है जिस कारण बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हम जो हमने सेलेक्ट किया है वो मैंने पलायन सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद नीचे जो ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आते हैं, देखिए, सर्वेक्षण की तिथि चुने कब से कब तक। तो सर्वेक्षण में जब भी आपने बाल गणना की होगी, तो बाल गणना की जो डेट है, कब से आपने शुरू की है, तो वो डेट हम यहाँ पर एंटर करते हैं। इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो डेट है वो आ जाती है। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि जहाँ पर भी जब भी आपने बाल गणना की होगी तो उस बाल गणना की डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या अगर मान लीजिए बच्चा आपको बाद में मिलता है, तो जब आपने उसका सर्वे किया होगा तो वो डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं जुलाई में दिखा रहा हूँ, तो जुलाई में मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 जुलाई को सर्वे किया है, तो यहाँ से और कब तक, जब आपने बच्चे का एडमिशन किया है, तो वो डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 जुलाई को या 10 जुलाई को एडमिशन कर लिया है, तो हम यहाँ पर इसकी जो डेट है वो जुलाई की 10 जुलाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या 11 जुलाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो भी डेट हम यहाँ पर लिख देते हैं। सर्वेक्षणकर्ता का नाम यहाँ पर जिसने सर्वेक्षण किया है
उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं और उनका मोबाइल नंबर और जो विभाग है यहाँ पर क्लिक करके उस विभाग को यहाँ पर देखिए, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद है तो यहाँ पर हम बेसिक शिक्षा परिषद को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके नीचे जो सबसे नीचे का ऑप्शन है सुरक्षित करें, तो इस सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इस सुरक्षित वाले पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा आउट ऑफ स्कूल बच्चा जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया है वह मैं दूसरी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्या क्या काम हमें इस ऐप पर और करने हैं, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, तो आप दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस ऐप पर हम क्या क्या काम और करते हैं। जैसे कि हम आगे उपस्थिति कैसे लगाएंगे या इनका आकलन बच्चों का हम कैसे करेंगे, पूरी डिटेल में मैंने दूसरी वीडियो में बताने का प्रयास किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।